वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 116। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में मैं बताऊंगा मंदिर शिफ्ट करने से क्या होगा। मैंने ये प्रयोग भी किया कि पहले मेरा मंदिर साउथ में था, जहाँ मैं अपनी सिद्धि साधना क्षेत्र स्थापित किया हुआ था। कमरे के साउथ डायरेक्शन में था मेरा मंदिर, और बाद में मैंने उसे वास्तु के हिसाब से सही करने के चक्कर में उसे नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया। इसका अच्छा और बुरा प्रभाव क्या पड़ा? इसका अच्छा और बुरा प्रभाव ये पड़ा कि जब मैं नॉर्थ ईस्ट में पहुंचा तो मेरा ध्यान में मन ही लगना बंद हो गया। कई बार तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरी पूजा भी मिस हो गई। दूसरी, मैंने कई वहाँ पर भी साधनाएं करी, उसी जगह बैठकर करी। अब क्योंकि मैं करता रहता था तो मैं करता गया, पर जो मन और जो मज़ा मुझे साउथ के उस मंदिर में मिल रहा था वो मुझे नॉर्थ ईस्ट के इस कॉर्नर पर नहीं मिल रहा था। तब जब मैंने नॉर्थ ईस्ट के उस कॉर्नर से अभी अपना मंदिर शिफ्ट वापस किया है साउथ में, तो मुझे ध्यान भी लग रहा है, मेरा मन भी लग रहा है जाप में, पूजा पाठ में वापस से। और एक बहुत ही विचित्र अनुभव मुझे होने स्टार्ट हो गए हैं। वो यह कि मैं रोज़ माता को कच्चे चावल चढ़ाता हूँ सफ़ेद, और चाहे मैं सुबह चढ़ाऊँ चाहे मैं रात में चढ़ाऊँ, जब भी मैं वापस पूजा करने के लिए वापस बैठता हूँ तो देखता हूँ कि थाली के अंदर माता की दो इलायची मैं चढ़ाता हूँ भोग में, वो बची रह जाती है। एक मिश्री चढ़ाता हूँ वो बची रह जाती है। कुछ लाई चढ़ाता हूँ वो बची रह जाती है। पर सफ़ेद चावल के ये दाने आश्चर्यजनक रूप से गायब हो जाते हैं, और एक किशमिश चढ़ाता हूँ वो भी गायब हो जाती है। अब इस जगह जहाँ मैंने अपना पूजा नई तरीके से वापस से पुरानी जगह पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ, वहाँ पे चूहा आने के तो कोई भी संकेत नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि अगर चूहा आता तो वो सब ध्वस्त कर देता, सारी गिलास गिरा देता, सब कुछ गिरा तोड़ फोड़ के बराबर कर देता। पर एक पर्टिकुलर भोग ही रोज गायब हो जा रहा है। ऐसा विचित्र अनुभव मुझे हो रहा है। मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि माँ ये भोग किस प्रकार से ले रही है। क्या मेरे जाने के बाद मेरे कमरे में वो स्वयं आती है और भोग लगाती है, या फिर कोई चूहा या कोई और जीव जंतु आकर मेरी थाली से, माता की जो भोग की थाली है, उसमें से केवल चावल और किशमिश ही खाकर निकल जाता है, बाकी वो मेरे लिए छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चूहा इतना समझदार हो, या कोई छिपकली इतनी समझदार हो, या कोई भी जीव इतना समझदार हो कि रोज़ एक ही काम कर रहा है, चावल खा लेता है, किशमिश खा लेता है और बाकी सब मेरे लिए छोड़ देता है। मुझको आज ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझसे माँ क्या चाहती क्या है। मैं तो उसी प्रकार से पूजा कर रहा हूँ जैसे पहले करता था। बस अब इधर आ जाकर वापस आ जाने से मेरा गुप्त मंदिर भी वापस से बन गया है और मेरे मन को बहुत शांति मिल रही है। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जहाँ जिस कॉर्नर पे आप के पूजा करने से आपके मन को शांति मिले, आपको पूजा घर वहीं हो रखना चाहिए और दूसरी जगह नहीं रखनी चाहिए। वैसे तो नॉर्थ ईस्ट बेस्ट में आना जाता है, पर सिद्धि के लायक कमरा या स्थान जिसे आपने सिद्ध कर रखा है, उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जब आप बार बार बैठेंगे तो आपका ध्यान लगेगा। ये एक ख़ास अंतर मैंने अनुभव किया, क्योंकि लाख चाहने के बावजूद भी मैं जब नई स्थान पर पहुंचा, अपना मंदिर स्थापित कर बैठा, तो मेरा ध्यान ही न लगे। ऊपर से जो सारी बत्तियां फ्यूज़ हो गई कमरे की, ये सबसे मन में बहुत वहम हो गया। इसीलिए मैंने अपना पूजा स्थान वापस पुरानी जगह पे रखा, और कमरा इतना साफ़ सुथरा और अच्छा लग रहा है कि जिसकी इंतहा नहीं है। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है अपने पूजा घर को वापस साउथ में शिफ्ट करने में।
और इस विचित्र अनुभव को मैं इसलिए आप लोगों से साझा कर रहा हूँ कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप पूजा में भोग लगाते हैं और आधा भोग आपका गायब हो जाता है और आधा भोग रह जाता है। अगर आप में से किसी के साथ भी ये दिव्य अनुभव हो रहे हो या विचित्र अनुभव हो रहे हो तो मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मुझे कई भाई बहनों ने बताया कि उनकी पूजा में की जो दीपक है उसमें फूल बन जाते हैं और माला से फूल, तस्वीर से फूल हाथ में गिर जाता है। ऐसे अनुभव तो मैंने सुने हुए हैं, पर ऐसा अनुभव मैंने नहीं सुना कि आप माता को भोग लगा रहे हैं और माता के भोग की थाली से कुछ एक आइटम्स तो चले जा रहे हैं, बाकी शेष छोड़े जा रहे हैं। जबकि मिश्री और इलायची, मिश्री ख़ास तौर पे, तो कोई भी चूहा हुआ होगा वो पहले ही चट कर जाएगा, पर मिश्री और इलायची रह जाती है मेरे लिए, और चावल और किशमिश गायब हो जाती है। ऐसा अनुभव आप में से किसी को भी हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं भी इस अनुभव को अच्छी तरीके से समझ सकूं और समझ सकूं कि माता मुझसे चाहती क्या है। माँ का इस बीच में 2 मुहा दीपक लगातार जला रहा हूँ। जब भी कभी आप बहुत थक जाते हैं तभी ये 2 मुहा दीपक जलाया जाता है कि अब आपको कोई भी सहायता नहीं कर रहा है, तो आपके इस ब्रह्मांड में जितने भी सहायता करने वाली आत्माएं हैं वे सब आपके पास आ जाएं और आपकी सहायता करें। यही काली माता के उस 2 दीपक का चमत्कार है। पर ये 2 मुंह का दीपक जब से मैं जला रहा हूँ तभी से ये घटना हो रही है चावल के गायब होने की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आई होप आपको मेरा ये अनुभव अच्छा लगा हो, आपके साथ भी हुआ हो तो ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।